मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज़ से खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों। हफ्ते को जिला भर में गणेश विसर्जन, गणेश बाउली और बासर जाने वाले रास्तों पर खुसूसी इंतजामात, पुलिस का वसी तरीन बंदोबस्त, अमनो ज़ब्त की बरकरारी के लिए हर कोई ताउन करे। कमिश्नर ऑफ पुलिस चैतन्या। नामालूम खातून ने किया 8वीं जमात की 13 साल लड़की का फिल्मी अंदाज में अगवा। बोधन अंबेडकर चौक से 13 साल लड़की अचानक लापता। सीसीटीवी फुटेज में अगवा की वारदात कैद, खुसूसी टीमें लड़की की तलाश में। रिश्वतखोरी के बढ़ते हुए मामलात व रुझान तशवीशनाक। महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी में हर रोज एक केस दर्ज। समाज की तरक्की व रिश्वतखोरी के खात्मे के लिए एक लम्हे फिक्र। अब खबरें तफसील से। जिला पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा कि गणेश मूर्तियों के विसर्जन के सिलसिले में ट्रैफिक कंट्रोल और सिक्योरिटी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने तमाम लोगों पर जोर दिया कि वो इस मुक़द्दस तक़रीब को महफूज और पुरअमन तरीके से अंजाम देने में ताउन करें। पुलिस कमिश्नर ने गणेश विसर्जन के मौके पर बासर, जॉइंट ब्रिज, बोधन, बोरगांव और दीगर मुकामात का मुआयना किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर श्री साई चैतन्या आईपीएस ने कल रात को बासर, जॉइंट ब्रिज, बोधन, बोरगांव और दीगर मुकामात पर गणेश विसर्जन की निगरानी की। इस मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए हैं कि विनायक चतुर्थी की तकरीबात पुरअमन और अकीदत के साथ मुनक़िद की जाए। बादशाह पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम तमाम शहरियों से आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि गणेश मूर्तियों के विसर्जन के सिलसिले में ट्रैफिक कंट्रोल और सिक्योरिटी के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए। तमाम अवाम से अपील की कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में डायल नंबर 100 पर कॉल करें या करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता करें। उन्होंने हर एक पर जोर दिया कि वो इस तकरीब को महफूज और पुरअमन तरीके से मुनक़िद करने को यकीनी बनाने में ताउन करें। इस मौके पर एसीपीज़, सीआईज़, एसआईज़ और सिक्योरिटी एहलकारों ने शिरकत की। अनजहानी सर्वेपल्ली राधाकृष्णन एक अजीम उस्ताद थे जो इस वक्त के मरकजी हुकूमत में कई आला ओहदों पर फायज हुए और असातिज़ा के लिए एक उस्ताद के तौर पर जाने गए। जगतियाल जिले के मेटपल्ली मंडल मुस्तकर में अर्बन कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे एहतमाम यौम असातिज़ा को शानदार तरीके से मनाया गया। यौम असातिज़ा के मौके पर कांग्रेस पार्टी के शहरी सदर जे लिंगम ने डॉक्टर सर्वेपल्ली राधा कृष्णन की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। बादशाह कांग्रेस कायदी ने मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 25 असातिज़ा की शाल पोशी की। इस मौके पर खिताब करते हुए जे लिंगम ने सर्वेपल्ली की तारीफ की जो एक उस्ताद थे और उस वक्त की मरकजी हुकूमत में कई आला ओहदों पर फायज हुए और असातिज़ा के लिए एक उस्ताद के तौर पर पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए उनकी सालगिरह को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जा रहा। इस प्रोग्राम में माधव, मेटपल्ली एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन अंजी रेड्डी, साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन राजయ్య दीगर भी मौजूद थे। ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ ఆధ్వర్యంలో ఉపరాష్ట్రపతిగా మరియు రెండవ రాష్ట్రపతిగా నియమించబడినప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నత విద్య ప్రమాణ స్కోర్ అందాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక కమిటీకి ఆయన చైర్మన్ అయి ఇవాళ భారతదేశంలో అత్యుత్తమంగా గురువులే ప్రధానంగా మొట్టమొదటి గురువులన్న ఉద్దేశాన్ని ఇలా భారతదేశంలో వ్యాపించి ఎన్నో విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పి ఇలా మన భారతదేశంలో గర్వించదగ్గటువంటి నాయకులను తయారు చేసినటువంటి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు
అలాగే ఈరోజు మరి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు ఎన్నికైనటువంటి కూడా ఈరోజు కార్యక్రమాలు కూడా అంతటా జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో కానీ డిఈఓ గారి ఆధ్వర్యంలో కానీ రాష్ట్ర మొత్తం మీద ఈరోజు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల ఎంపిక కూడా ఈరోజు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात सारी इंसानियत के लिए सरचश्म हिदायत के कविता की जानिब से मुसलमानों को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद. सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश की है. अपने पयाम में कविता ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का सर चश्मा है. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमन, मसावात, भाईचारे और खिदमत इंसानियत का जो पैगाम दिया है वो हर दौर में निहायत अहमियत रखता है. उन्होंने कहा कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक दिन हमें बाहमी मोहब्बत, रवादारी और उखवत को फ़रोग़ देने का दर्स देता है. दुआ है कि ये दिन बाहमी खुशियों, सुकून और भाईचारे का सबब बने. एसीबी में रोजाना 1 केस दर्ज, अगस्त में जुमला 31 केस दर्ज. रियासत तेलंगाना में महकमा इंस्तात रिश्वत सतानी एसीबी में रोजाना 1 केस दर्ज हो रहा. इस तरह 1 अगस्त 31 अगस्त तक जुमला 31 केस दर्ज किए गए, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही. महकमा इंस्तात रिश्वत सतानी डायरेक्टर जनरल तेलंगाना विजय कुमार ने बताया कि 15 ट्रैफिक केस में रिश्वत का मुतालबा किया गया, 2 जायदाद के तनाज़े में रिश्वत का मुतालबा किया गया, 3 क्रिमिनल केस में रिश्वत का मुतालबा किया गया, 7 रेगुलर इंक्वायरी के केस में रिश्वत का मुतालबा किया गया, 4 चेक्स बाउंस के केस में रिश्वत का मुतालबा करने पर केस दर्ज किए गए. माह अगस्त में रियासत भर में 4 खांगी अफराद के बशमूल 22 सरकारी ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. एसीबी की कार्रवाई में रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले ओहदेदारों से 2,82,500 रुपये नकद रकम जब्त की गई. कसीर जायदाद के केस में 5,13,75,198 रुपये जब्त किए गए. खानका गाजिया मुर्तज़विया निज़ामाबाद में महफिल अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद. खानका गाजिया मुर्तज़विया निज़ामाबाद में महफिल अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद. जनाब सोफ़ी मोहम्मद दाऊद खादरी साहब जानशीन खानका गाजिया मुर्तज़विया फूलबाग कॉलोनी वो सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल निजामाबाद ने अपने सहाफती बयान में कहा कि खानका गाजिया मुर्तज़विया में सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1500 साला यौम विलादत के पेश नज़र हर साल की तरह इस साल भी महफिल दुरूद शरीफ वो नात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खिताब बाउनवान अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इब्तिदा में महफिल दुरूद शरीफ का इनेकाद अमल में आया। बादशाह तमाम मुअज़्ज़िज़ सज्जादागान वो मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की गई। आगाज में हाफिज विखारी मोहम्मद खालिद खादरी इमाम खतीब मस्जिद महमूदा के खिराते कलाम पाक वो हम्द बारी ताला से हुआ। इस महफिल की सरपरस्ती हजरत सोफी यूनुस मिर्जा खादरी बयाबानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हजरत सैयद शाह कमाल बयाबानी रहमतुल्लाह निजामाबाद ने की है, जबकि इस महफिल की सदारत हजरत सैयद शाह मजहर आलम हुसैनी मुतवली व सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह निजामाबाद ने की। महफिल नाते शाह कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मोहम्मद अब्दुल वहाब खादरी जाफर अलकाफ मोहम्मद अब्दुल बशीर खादरी शौकत रजा ने अपने मुनफरिद अंदाज में बेहतरीन कलाम सुनाया है और सोफी माज बिन खादरी ने अपना कलाम सुनाकर सामाइन की काफी दात व तहसीन हासिल की है। इस महफिल में शिरकत करने वाले काबिल जिक्र हजरात में हजरत सोफी शाह सैयद दाऊद अली शतारी अल खादरी सज्जादा नशीन निजामाबाद, मोहम्मद अब्दुल समी अली शाह बंद नवाजी, अहमद वलीउल्लाह सिद्दीकी खादरी सदर मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल निजामाबाद,
حامد علی شاہ قادری مرزائی شیخ غوث شتاری القادری کے علاوہ دیگر کئی حضرات نے شرکت کی۔ اس محفل میں خصوصی خطاب بعنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج حافظ مبشر علی شاہ قادری کے سلام اور دعا اور دائم محفل صوفی محمد داود قادری صاحب نے آخر میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ محفل کا اختتام عمل میں آیا۔ نظام آباد ڈیولپمنٹ فورم نے تمام شعبۂ زندگی کے لوگوں، سیاسی جماعتوں، ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور عوامی تنظیموں سے نظام آباد شہر اور ضلع کی ترقی کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی۔ ضلع مرکز میں واقع R&B گیسٹ ہاؤس میں نظام آباد ڈیولپمنٹ فورم کے زیر اہتمام ایک گول میز اجلاس منعقد ہوا۔ سینئر صحافی ڈاکٹر بابلی نرسیا کی صدارت میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں کئی مقررین نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ ضلع جنرل سیکرٹری ڈاکٹر بابلی نرسیا نے یاد دلایا کہ نظام آباد کو نظام کے دور میں 1931 میں میونسپلٹی، 1987 میں ایک خصوصی گریڈ میونسپلٹی اور 2005 میں میونسپل کارپوریشن میں تبدیل کیا گیا تھا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ نظام آباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تشکیل کے باوجود یہ ترقی سے بہت دور ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومتیں بدلنے کے باوجود شہر میں انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں سے ٹیکس وصولی کرنے والی حکومت عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے تمام جماعتوں، عوامی تنظیموں، نوجوانوں اور دانشوروں سے شہر کی ترقی کے لیے کمر کسنے کی اپیل کی۔ بعد ازاں CPI ML پرجا پنتا ماس لائن کے ریاستی قائدین وی پربھاکر ترقیاتی فورم کے ساتھ تعاون کرنے کا اظہار کیا۔ کروڑوں روپے ٹیکس وصول کرنے میں بدعنوانی میں ملوث ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے کارپوریشن کو بھاری نقصان ہو رہا۔ بعد ازاں راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ضلع کی ترقی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا جائے اور اسے وزیر اعلیٰ کے علم میں لایا جائے۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی ریاستی جنرل سیکرٹری رام بھوپال، CPM ضلع سیکرٹری رمیش بابو، CPI ضلع سیکرٹری پی سدھاکر، بہوجن لیفٹ مہیلا سنگم ریاستی کنوینر، تلنگانہ گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن ضلع صدر اور دیگر بھی موجود تھے۔ 2005 లో మన డి శ్రీనివాస్ గారు దాన్ని కార్పొరేషన్ చేశారు। దాంతో పాటు మళ్ళీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నూడాగా ఏర్పడ్డది। నూడా తర్వాత మనం ఎక్కడ వేసిన గొంగడు అక్కడనే ఉంది। ఎందుకంటే నేను పుట్టిన నుంచి ఒక రోడ్డు కూడా డెవలప్ కాలే, ఒక రోడ్డు బైండింగ్ కాలే, కానీ కేవలం ఒక ఓన్లీ డివైడర్ తప్ప మనం వేసుకున్నాం ఇట్లా, మీరు అటైరు మేము ఇటైరు అంతే తప్ప ఆ రోడ్లు వైండింగ్ కాలేదు, రోడ్లు డెవలప్ కాలేదు, ఏ పని కూడా డెవలప్ కాలేదు ఉద్దేశంతో ఫస్ట్గా గరీబు బీదలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు। చాలామంది మా ఛానల్ కూడా వచ్చారు, సార్ మాది ఇట్లా టెక్సీ కేవలం 2000 ఉన్నది, దీవ హరాస్మెంట్ చాలా చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వస్తే నేను మీ అందరినీ ఇండివిజువల్గా కలిశాను ప్రతి ఒక్కరికి। ఎందుకంటే దీన్ని ఎలా చేద్దాం అని చెప్తే ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేద్దామనే ఉద్దేశంతో మనం అందరూ సూచనలు తీసుకొని మేము ఏర్పాటు చేద్దాం। పార్టీలకు అతీతంగా మళ్ళీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్లు, మేధావుల అసోసియేషన్ అన్ని అసోసియేషన్ పిలవబడ్డాయి సార్। దాని గురించి మనం కూడా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు ఎన్నో అవుతున్నాయి నాకు తెలిసిన మట్టుకు। కాకపోతే ఏంటంటే ఓన్లీ పేపర్ మట్టుకు టీవీల మట్టుకు అయిపోయినాయి తప్ప మేము గతంలో అఖిలపక్షం అని పెట్టి ఇవాళ 7 ఎకరాల 35 గుంటలు దక్కించుకున్న ఘనత అఖిలపక్షంకే దక్కింది। तेलंगाना के भोदन में नामालूम खातून की जानिब से 13 साल लड़की का अगवा। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन में 8वीं जमात की तालिबा का नामालूम खातून ने अगवा कर लिया, जिससे सनसनी फैल गई। इतलात के मुताबिक पेगड़पल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाली प्रणीत, जो एडपल्ली गुरुकुल गर्ल्स स्कूल की तालिबा है, जुमेरात की शाम तकरीबन 5 बजे आचनपल्ली के करीब दीपक स्वीट होम के पास से अचानक लापता हो गई। एक खातून ने उसे बोधन अंबेडकर चौराहे से बानवाड़ जाने वाली बस में सवार कराया। पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुश्तबा खातून की नक्ल व हरकत का जायजा लेना शुरू कर दिया। इस वाक़े के बाद लड़की के वालिदैन और मुकामी अवाम में शदीद बेचैनी फैल गई और लड़की का पता लगाने के लिए पुलिस सरगर्म हो गई। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
हफ्ते को जिला भर में गणेश विसर्जन, गणेश बावली और बासर जाने वाले रास्तों पर खुसूसी इंतजामात, पुलिस का वसी तरीन बंदोबस्त, अमनो जब्त की बरकरारी के लिए हर कोई ताउन करे। कमिश्नर ऑफ पुलिस चैतन्या। नामालूम खातून ने किया 8वीं जमात की 13 साल लड़की का फिल्मी अंदाज में अगवा। बोधन अंबेडकर चौक से 13 साल लड़की अचानक लापता। सीसीटीवी फुटेज में अगवा की वारदात कैद, खुसूसी टीमें लड़की की तलाश में। रिश्वतखोरी के बढ़ते हुए मामलात व रुझान तशवीशनाक। महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी में हर रोज एक केस दर्ज। समाज की तरक्की व रिश्वतखोरी के खात्मे के लिए एक लम्हे फिक्र। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।